वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीखेंगे डाटा टेबल इन MS एक्सेल में कैसे यूज़ करें। ये ऑप्शन होती है व्हाट इफ एनालिसिस के अंडर डाटा टेबल। इसका यूज़ देखेंगे हम कैसे करें। और जैसे हम इसे इंसर्ट करते हैं तो ऐसे हमें रो में दिखाई देता है और कॉलम में। जो हमारा जैसे एग्जांपल में ये है, ये डाटा 1 2 3 रो में है और ये 1 2 3 कॉलम में है। इस तरह की वैल्यू को लेके भीतर की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, जैसे हम चाहते हैं रो कॉलम की हेल्प से करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉर्नर मेथड बनाएंगे, इक्वल रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि रो और मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करने से कैसे वैल्यू इनपुट होती है। जैसे हमने इसे बना लिया, बनाने के बाद हम इसे करेंगे सिलेक्ट, जितना एरिया में फिल करना चाहते हैं इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कॉलम और रो में डाटा हमने टाइप किया उसके मुताबिक अपने आप ये वैल्यू आएगी। इसे सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा टेबल में जाएंगे और यहाँ पे देंगे रो वाली वैल्यू। जैसे ये 1 2 3 हमने पहले बताया, ये रो वाली वैल्यू है। इसमें हम कोई भी एक वैल्यू जैसे 1 ले ली, इसमें 1 टाइप किया गया है 1। और इसी तरह हम कॉलम में भी हमने 1 टाइप किया है, तो इसलिए हमने कॉलम को भी 1 बनाया है। ओके करेंगे तो हमें इसे 1 मल्टीप्लाई 1 की हेल्प से हमें ऐसे वाली वैल्यू मिलेगी। जैसे 1 के नीचे टेबल 1 बन गया, 2 के नीचे टेबल बन गया और 3 के नीचे टेबल बन गया। जैसे 1 1 1 1 2 द 1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा, 1 2 का 2। और उसके बाद इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास PMT और रेट और मंथ के मुताबिक EMI हमने निकालनी है, और ऐसे ही हमें क्लाइंट चाहता है कि 1 साल में कितने बनेंगे हमारी पेमेंट, 2 साल में कितने बनेगी पेमेंट, इस ऐसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम EMI निकालेंगे और जैसे टाइप करते हैं इक्वल पेमेंट और ब्रैकेट शुरू, तो इसमें हम लेंगे रेट हमारा हमने मंथ के मुताबिक बनाना है, इसलिए डिवाइड बाई 12 कॉमा, और फिर लेंगे हम मंथ, हमारी मंथ पहले ही बनाई है, और कॉमा, और उसके बाद हम लेंगे हमारी अमाउंट। तो इसे माइनस करेंगे क्योंकि इस रकम से ये माइनस होनी है, इसीलिए हम इंटर मारेंगे तो हमारी जो ऐसी वैल्यू होगी, इतनी हमारी पेमेंट आती है। और यदि हम चाहते हैं 24 मंथ में कितनी आएगी, 36 मंथ में कितनी आएगी, तो इसलिए हम इसे बनाएंगे पेमेंट डाटा टेबल की हेल्प से। सबसे पहले हम इस मेथड को ऑन करेंगे और इस मेथड को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ कॉर्नर के ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ से भी ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं। पेस्ट करने के बाद अब देखेंगे 12 मंथ के मुताबिक डाटा आएगा, 2 लाख के मुताबिक भी आएगा, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर डाटा टेबल में जाएंगे और डाटा टेबल में हम वैल्यू देंगे। रो टाइप कितनी वैल्यू चाहते हैं, जैसे हमारे डाटा सेलेक्ट करने के बाहर वाली वैल्यू लेंगे। बाहर वैल्यू रो है 12 हमने बनाई, क्योंकि हमने डाटा में यूज़ भी यही किया है, मंथ यूज़ की गई है और अमाउंट, इन दोनों की ही वैल्यू लेंगे। अब लेंगे इसकी रो कॉलम की, वो हम बाहर से वैल्यू नहीं लेंगे। यदि हम बाहर से वैल्यू लेते हैं तो ऐसे एरर आता है, तो हम जो भीतर में हमने वैल्यू बनाई है वहाँ से ही वैल्यू लेंगे। 1 लाख, तो हमारी रो और कॉलम वैल्यू हमने पुट कर ली है। रो की है मंथ और कॉलम की है 1 लाख। एंटर मारेंगे, ऐसे हमारी डाटा आएगा। जैसे 1 लाख 12 मंथ में इतनी किस्त बनती है 1 लाख की, और 24 मंथ में यानी कि 2 साल में इतनी बनती है, और 3 साल 36 मंथ में इतनी वैल्यू बनती है। थैंक फॉर वॉचिंग।